में हाँ भर रही हैं खूब, आपको नींद आ ही नहीं सकती। जो दत्त चित्त होकर के सुनता है ना माँ, उनको नींद नहीं आती है। नींद किसको आती है कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। जैसे पूर्व जन्म के जो पाप होते हैं जिसके ऊपर, वही व्यक्ति कथा में आकर के सो जाता है। नहीं तो जिसको अपना कल्याण करना हो उसको नींद कैसे आ सकती है जी। रात में कोई व्यक्ति बेड पर शयन कर रहा हो, बिस्तर पर शयन कर रहा हो, और कोई व्यक्ति कहते कि अरे भैया आपके बिस्तर के नीचे मैंने अभी सांप देखा था, अब पता नहीं कहां चला गया। अब आप बताओ, जब तक सांप नहीं दिखाई देगा कि भागा है कि नहीं भागा है, रात में किसी को नींद आ सकती है? डर बना रहेगा, आंख खुली रहेगी कि कहीं फिर से सांप न आ जाए। तो जीवन में भी तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि काल रूपी सांप हमारे सर के ऊपर बैठा है, न जाने कब हम लोगों को उठा करके ले जाएगा। तो काल हमें उठा करके ले जाए तो हमें क्या नींद आनी चाहिए? लेकिन हम लोग तो घोड़ा बेच करके सोते रहते हैं कि अब क्या राम भजन करना है, जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं, चाणक्य जी तो कहते हैं कि दो कर्म ऐसे करना चाहिए, धर्म करें तो आज करें, और अर्थ का अर्जन करें तो कल परसों सोच करके करना चाहिए। विद्या अर्थं च संचयेत, अरे आज नहीं तो कल भी कमा सकते हैं, आज का काम कल हम सुधार सकते हैं। लेकिन धर्म कर्म पूजा पाठ का यदि बात आए तो ये सोचना चाहिए कि आज यदि दान नहीं की, आज यदि पूजन नहीं किया, तो हो सकता है कि कल मैं रहूं या न रहूं, कोई गारंटी नहीं है। इसलिए भगवान की कथा सुननी चाहिए। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, एक नियम आप लोग मिलाइए कि अपने कानों से कभी मैया किसी की शिकायत न सुने, और अपने वाणी से कभी किसी का शिकायत न करें। ये एक संकल्प आप लीजिए। रामचरितमानस की कथा का एक मैं आप लोगों से दक्षिणा यही लेना चाहूंगा कि कभी भी अपने मुख से किसी का शिकायत, किसी की निंदा न करें, और न अपने कानों से किसी की शिकायत और न किसी का निंदा सुने। एक मैया जी सीधा एकदम मुंह लटका दी कि बाबा बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, आप ही को कह रहा हूं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ये बड़ी बात नहीं है। क्या होता है, क्यों नहीं करना चाहिए शिकायत और क्यों नहीं सुनना चाहिए? मैं नहीं कह रहा हूं, श्लोक कह रहा है, शास्त्र कह रहे हैं। पर निंदा तुपय शून्यम पर चर्चाम च करोति यः तस्य पापम तु लभते स्वपुण्यम प्रददाति च। जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की शिकायत निंदा करता है अथवा सुनता है, तो उस व्यक्ति का पाप तो स्वयं ले लेता है और अपना पुण्य उसको दे देता है। अब आप समझिए कि अपने खाता का धन किसी को देना चाहेंगे जी, और दूसरे का पाप कोई लेना चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन हम लोगों की वही स्थिति है कि पुण्यस्य फलमिच्छन्ति पुण्यम नेच्छन्ति मानवाः अपापस्य फलम नच्छन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नतः। अर्थ इसका यह है कि व्यक्ति पुण्य का फल भोगना चाहता है कि हाँ भैया मैं सुखी रह जाऊं, लेकिन सुखी होने के लिए जो पुण्य का अर्जन करना चाहिए वो उससे अर्जन नहीं होता, पुण्य नहीं कर पाता। और पाप का फल भोगना नहीं चाहता, किंतु पाप का कर्म दिन रात करता रहता है। मानो भगवान शंकर के साथ जो बिनु को मुखहीन विपुल मुख काहू, एक भक्ति है जो श्रवण भक्ति का भूत पहुंचे हुए हैं। वहां पर साक्षात श्रवण भक्ति ही प्रकट हुई है भगवान की कथा सुनने के लिए। को मुखहीन विपुल मुख काहू, विपुल मुख काहू मतलब श्रवणम कीर्तनम विष्णु, कीर्तन रूपी भक्ति भगवान के बाराती बनकर के पहुंची हुई है। क्योंकि भैया एक व्यक्ति कभी कीर्तन नहीं कर सकता है, कीर्तन करने के लिए दो चार व्यक्ति को होना जरूरी है। आप लोग के गांव में या कहीं अगल बगल में शिव चर्चा भी होती होगी, आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे। अकेले कोई शिव चर्चा कर सकता है क्या? यदि अकेले बैठ करके शिव चर्चा करेंगे तो लोग बोलेंगे कि पता नहीं क्या कर रही है, ये बुदू 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 कर रही है, भाई कुछ कर रही है क्या? लेकिन दो चार लोग आपस में बैठ करके चर्चा करें तो क्या होता है? सत्संग हो गया, कीर्तन हो गया। वही कीर्तन है। कीर्तन का अर्थ क्या होता है? भगवान के कृति का वर्णन, भगवान के चरित्रों का वर्णन, भगवान के दिव्य लीलाओं का अपने मुख से उच्चारण करना। ऊंचैर भाषा तो कीर्तनम, भगवान की जो दिव्य लीला है उस लीला को अपने वाणी से उन्मत्त होकर के उच्चारण करना, भाव में डूब करके उच्चारण करना, वही कीर्तन होता है।
मैया ध्यान देना, हम लोग कहीं कहीं कथा में जाते हैं तो लोग मिलने आते हैं, और मैं प्रयास करता हूं कि कोई हमें मिले नहीं, क्योंकि आते हैं लोग तो भगवान की कथा बहुत कम करते हैं, अपनी व्यथा ज्यादा सुनाते हैं। एक मैया से हमने मिला, 2-3 साल हुआ था उनके पतो माने बेटे का शादी का, विवाह का, उनके घर में जो